नमस्कार दोस्तों नोबेल प्राइज़ का जब मौसम हो नोबेल पुरस्कारों का तो उस वक्त दो पुरस्कारों की विशेष रूप से चर्चा ज़्यादा होती है। एक शांति पुरस्कार की और एक साहित्य के पुरस्कार की, जो हमारी दिलचस्पी का मरकज़ है। हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग जिनमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं वो ये दो पुरस्कार विशेष रूप से होते हैं। बाकी शोधार्थियों के लिए फिज़िक्स में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये अलग अलग पुरस्कार बहुत सारे होते हैं। और कई बार ये भी होता है कि सार्त्र जैसे लोगों ने तो ये जब नोबेल प्राइज़ मिल गया उनको तो उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरे लिए तो ये नोबेल पुरस्कार जो है ये आलू का बोरा है। तो ये टिप्पणियाँ अलग अलग, वो अपने ढंग के व्यक्ति थे जिनके लिए पुरस्कार को माने नहीं रखता था। पुरस्कार की प्रक्रिया में सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि स्वयं व्यक्ति जो दावा जताता है स्वयं व्यक्ति अपने नाम का प्रस्ताव रखे। अपने नाम का प्रस्ताव रखा भी जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ज़रूरी यह है कि जो प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति है वो जिस नाम का प्रस्ताव रख रहा है उसका पूरा का पूरा विवरण, प्रामाणिक जानकारी भी वो साथ में अपने प्रस्ताव के भेजे, तब जाकर उस पर विचार होता है। एक लंबी प्रक्रिया है, इतनी सुलभ ऐसी नहीं है प्रक्रिया जिसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, कविता के क्षेत्र में टैगोर को मिला तो उसमें भी ये चर्चा चली कि गीतांजलि जो है उस पर तब तक विचार नहीं हुआ जब तक अनुवाद उसका अंग्रेज़ी में, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद ज़रूरी है किसी भी मूल कृति का। और जब अनुवाद की बात आई तो तब टैगोर को ये लगा, गुरुदेव को ये लगा कि ये अनुवाद करने वाला पता नहीं इसका क्या हश्र करता है और इसका अनुवाद मैं स्वयं करूँगा। तो उन्होंने स्वयं ही अपनी कृति गीतांजलि का अनुवाद किया और उसको भेजा पुरस्कार के लिए जब वो मांगा गया। और मित्रों, अलग अलग विवाद भी हैं पुरस्कारों के बारे में। एक बार महात्मा गांधी के बारे में भी था। गांधी से ज़्यादा शांति का पुजारी कौन हो सकता है। उनके नाम का प्रस्ताव 4 बार गया और चारों बार रिजेक्ट हो गया, रद्द हो गया। तो उन्होंने इस लायक नहीं समझा गांधी बाबा को कि ये शांति का पुरस्कार इनको दे दिया जाए। बहरहाल आज थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं साहित्य के पुरस्कार की। साहित्य के पुरस्कार जो इस बार जो मिला है वो नॉर्वे के लेखक को मिला है। नॉर्वे बहुत महत्वपूर्ण देश नहीं है, लेकिन वहाँ का साहित्य और वहाँ का ये साहित्यकार जिसको पुरस्कार मिला है वो ज़रूर महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस साहित्यकार को पुरस्कार मिला है उनका नाम यून के नाम से ही लोग ज़्यादा जानते हैं। और नाम जॉन फासे भी है, उन्हीं का नाम है। तो जॉन फासे जो हैं वो विशेष रूप से उनकी पहचान ये है कि ये गुमशुदा लोगों की आवाज़ हैं, गुमशुदा लोगों की आवाज़ हैं। और अनकहे को शब्द, जो बात नहीं कही जा सकी, अनकहे को शब्द देने वाले ये शख्स हैं जिनको इस बार नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो कृतियां हैं मित्रों बिल्कुल अलग अलग ढंग की हैं। एक जैसे मुझे याद है कि बहुत देर पहले एक कृति इनकी कहानी एक पढ़ी थी। मूल रूप से नाटककार है मित्रों, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन नाटक के साथ साथ गद्य की रचना में भी इनकी चर्चा रही है। और गद्य की रचनाकार के रूप में इन्होंने अपनी जो ख्याति है वह अपनी पहचान वो अलग से बनाई है। तो एक कहानी बहुत समय पहले पढ़ी थी कि एक माँ काम करने जाती है। वो कामकाजी महिला है, काम करने के लिए घर से निकलती है और अपने बच्चे को घर के भीतर वो छोड़ देती है। और जब दरवाज़ा बंद करती है तो दरवाज़ा कहीं उसका लॉक जो है वो ऐसा लग जाता है जिसकी चाबी जो है वो अंदर ही रह जाती है, चाबी उसके पास नहीं है। अब बच्चा अंदर है और माँ उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए, बच्चे के पास जाने के लिए बेचैन है। उसे लगता है कि ये तो बच्चा तो घुट घुट कर रह जाएगा, मर जाएगा, और ये कैसे जी पाएगा, ये बच्चा कैसे जी पाएगा। इसी बात की व्यग्रता में, बेचैनी में वो बार बार पुकारती है और कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करती है जिनसे उसकी पीड़ा जो है वो बयान करे, बहुत शोर बयान हो सके। बहुत शोरगुल मचाती है लेकिन उसकी पीड़ा का समाधान नहीं मिलता। लेकिन उसके इस एहसास को, उसकी इस व्याकुलता को, बेचैनी को शब्द
देने वाले जॉन फासे सामने आते हैं उस कहानी के माध्यम से, उस कहानी के लेखक के रूप में, और उनकी अन्य सभी कृतियाँ भी कुछ इसी ढर्रे की, इसी शैली की हैं। उन्हें इसलिए ये कहा गया कि ये गुमशुदा लोगों की आवाज़ हैं। शुक्रिया।